गोकुल टेंट वाला है जो, वहां से 2100 कुर्सी आई है टोटल। 2100 कुर्सियों में से भी 1800 के आसपास कुर्सी भरी पड़ी है, 200-300 कुर्सी खाली पड़ी है, 500-700 आदमी इधर उधर खड़े हैं। तो भीड़ कहाँ है? 8 विधानसभा की पब्लिक, जहां आठों विधानसभाओं के नेताओं ने जी जान लगा के मेहनत की है, और जब जाके 3-3.5 हजार आदमियों की भीड़ इकट्ठी हुई है, 1800-2000 कुर्सियों पे अगर 15,000 आदमियों की बैठाने की व्यवस्था इन लोगों ने कर रखी है, तो फिर तो भाई सफल हो सकती है, वरना ये रैली सफल नहीं मानते हम। दावा है कर्मवीर दलाल का कि रैली सफल नहीं है, बाद में क्या कहेंगे आप? करमवीर दलाल हमारे भाई हैं, हम बड़े पुराने साथी हैं, कॉलेज टाइम के साथी हैं। इन्होंने शायद रैली को कहीं और से देखा होगा, मैं रैली में प्रत्यक्ष मौजूद था। कम से कम रैली में मेरे ख्याल से 10-15 हजार की भीड़ थी जी, और बड़ी ऐतिहासिक रैली रही है। पलवल में आज तक ऐसी रैली कभी, मंत्री लेवल की ऐसी रैली कभी हुई नहीं थी। कर्मवीर दलाल ने कहा कि इसकी कोई दिक्कत नहीं है। करमवीर दलाल जी, मैंने कहा ना, अपने भाई हैं हमारे, हम तो पुराने साथी हैं, कॉलेज में साथ ही पढ़े हैं हम। इनको इतनी गिनती आती है, इससे ज्यादा गिनती इनको आती नहीं है जी। वैसे हम भी बीजेपी के कार्यकर्ता, अगर हम पे भी निमंत्रण आता तो हम भी जरूर जाते। हमारे विधायक पे आता, हमारे नेता पे आता, हमारे जिलाध्यक्ष पे आता, तो अगर उनके पास निमंत्रण आता है या हम पे आता बीजेपी के पे, तो हम भी जाते, क्योंकि बीजेपी, लेकिन ये बीजेपी पार्टी का प्रोग्राम ना होकर निजी प्रोग्राम था ये। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी तनातनी है। गौरव गौतम जी हमारे लोकल विधायक हैं, स्टेट के मंत्री हैं। किशन पाल जी हमारे यहाँ के सांसद हैं, सेंटर में मंत्री हैं जी। मुझे नहीं लगता कि कोई तनातनी है इनमें आपस में। देखो, कृष्णपाल बहुत बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, बीजेपी के सबसे सीनियर नेता है, हमारे भी नेता है, पूरे लोकसभा क्षेत्र के नेता है। तीनों बार हमने आदरणीय कृष्णपाल जी को ही वोट दिए, उनके एजेंट भी रहे हैं, आज भी हम उनको नेता मानते हैं। तो कृष्णपाल जी को तो, और फिर हमारे गौरव गौतम जी भी उनको नेता मानते हैं, जिलाध्यक्ष भी नेता मानते हैं, पूरा लोकसभा क्षेत्र उनको नेता मानता है। गौरव, उसमें हमने कृष्णपाल जी का तो कोई वो ही नहीं है, वो तो ठीक है, अच्छे नेता है, बढ़िया नेता है, कोई बात ही नहीं। उनकी वीडियो मंगा के देखो, जो इलेक्शन में जो टीम थी, वही टीम सारी की सारी यहां पे थी। इसमें भी अब जैसे करण दलाल के साथ जो लोग थे, वही लोग यहाँ पार्टी में थे, इसमें जलसा में, जिन्होंने करण दलाल की सपोर्ट करी है, वोट दी है। अब भूदेव शर्मा जी हैं, हमारे सीनियर नेता हैं ब्राह्मणों के, करण दलाल के खास आदमी रहे हैं, काफी बागडोर संभाली उन्होंने इलेक्शन में, वो भी यहाँ रैली में थे। और कितने, और फिर करण दलाल का सगा भतीजा नरवीर दलाल, वो भी मंच पे था। तो अब यही समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रोग्राम है बीजेपी का था, या मंगला का था, या कत्याल साहब का था, या कांग्रेसियों का था, हमें तो यही पता नहीं चल रही अभी। नहीं, मैं किशन पाल जी के साथ मेरा बड़ा पुराना नाता है जी। किशन पाल जी 28 सेक्टर में हमारा घर है, वहीं पड़ोस में हम वहीं रहे हैं। तो किशन पाल जी मेरे घर भी आते जाते रहते हैं, और किशन पाल जी का बड़ा स्नेह है मेरे साथ, उनका आशीर्वाद रहा है मेरे साथ। हमारे घर पे आते रहते हैं किशन पाल जी, मेरे यहाँ पे 2-3 बार मेरे घर पे आए हैं, हमने उनका अच्छा स्वागत किया है। इलेक्शन से पहले भी वोट मांगने वो हमारे यहाँ पे आए थे जी। अब आजकल कुछ लोगों का एनिटाइम कृष्ण पाल है, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनका मिजाज नर्म होता है, और कुछ लोगों का लहजा बता रहा है कि दौलत नहीं है। चलो, इसके पास तो नई नई अमीरी होगी, लेकिन किसी के पास हो सकता है बहुत पुरानी अमीरी चलती आ रही हो, और हो सकता है उसमें भी छेद हो। ये तो चलो, इसके पास तो नई नई दौलत है, मान लिया, लेकिन किसी के पास पुरानी दौलत भी होगी, तो वो भी तो कहीं से हुई होगी। नहीं, करमवीर की तो, ये तो पुराने जमींदार हैं, करमवीर पे तो बहुत पुरानी दौलत है, तो किठवाड़ी के चौधरी हैं। नहीं, मैं उसी उसी बात पे आ रहा हूँ ना जी। जब करमवीर पुराने वो हैं, ये अपना जमींदार हैं, तो भाई इनको पता होगा कि भाई पुरानी और नई में क्या फर्क होता है जी। नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं होता जी। देखो, अब कोई अपनी मेहनत, आज एक बात बताओ, टाटा बिरला बहुत पुराने रईस होते थे, अंबानी आज उनसे भी आगे निकल गए। ये इसमें नई पुरानी का कुछ नहीं होता जी। ये तो दौलत तो, ये तो भगवान की मेहर है, वो कब किस पे बरस जाए, कब किसको क्या मिल जाए। नहीं, देखो सुनो, हमारे पलवल विधानसभा का जो विधायक है, हमारा जो विधायक है, वो माननीय श्री गौरव गौतम जी हैं, हमारे मंत्री गौरव गौतम जी हैं, हमारी विधानसभा पलवल है, पलवल के वो नेता हैं, जिले के जो नेता हैं वो गौरव गौतम जी हैं, तो हमारा तो नेता फिर गौरव गौतम ही रहेगा ना जी। ये तो रैली के आयोजक बता सकते हैं, क्योंकि
किशन पाल जी को तो खुद ही यहाँ पलवल के लोगों ने न्योता दे के बुलाया, उनको मुख्य अतिथि बनाया है। तो ये तो पूरे पलवल क्षेत्र की रैली थी, ये किसी किशन पाल जी की या किसी आम व्यक्ति की रैली नहीं थी, पूरी बीजेपी की रैली थी। माननीय कैबिनेट मंत्री हर्ष कुमार जी, होडल विधायक हरिंदर राम रतन जी, पलवल के पूर्व विधायक दीपक मंगला जी, सुभाष कत्याल कैबिनेट मंत्री जी, उनके सुपुत्र राजीव कत्याल जी, पृथले से अपना जो है कुलवीर देसवाल जी, और पृथले के हतीन से भी अपने हरजीत डागर जी, अपना ये डागर ये अपना विधायक है जो मिंडकोला वाला परवीन डागर जी, अदलखा जी, मूलचंद शर्मा जी, सारे विधायक जितने भी हैं वो सबने पूरी ताकत लगा के जब एक 3-4 हजार आदमी इकट्ठे हुए हैं, तो अब इस रैली को आप सफल मानते हो या असफल मानते हो। और फिर उसमें भी करण दलाल की जो टीम है वो भी इन्वॉल्व थी। देखो करण दलाल तो हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, वो तो हरियाणा के बहुत बड़े सीनियर नेता हैं। उनके बारे में तो एक हम तो छोटे से आदमी हैं, उनके बारे में हम कह भी कह सकते हैं। और ये भाईचारे की बात है, कभी मनमुटाव हो जाता है, कभी प्यार हो जाता है। अब फिर हमारे तो बीजेपी जब से ज्वाइन किए, जब से हमारे नेता तो गौरव गौतम ही है। जब तक वैसे मोदी जी है ना, जब तक तो देश हो या स्टेट हो कहीं भी हो, जब तक बीजेपी जाने वाली नहीं है। और लोगों के दिमाग में ना एक ऐसी सोच बैठ चुकी है कि जो कांग्रेस पार्टी है ना, ये थोड़ी सी एक अलग ही धर्म का फेवर करती है और हमारे सनातन धर्म के थोड़ी सी विपरीत है। इसलिए ना लोगों की जो आस्था है वो कांग्रेस से खत्म हो चुकी है। अब आप एक बात बताओ, मेरी बात कि यहाँ से 5 बार आदरणीय करण सिंह दलाल मंत्री रह लिए, विधायक रह लिए, 2 बार बाबू कल्याण सिंह मंत्री रह लिए, 1 बार चाचा सुभाष एमएलए रह लिए, मूलचंद मंगला जी यहाँ से विधायक रह लिए, दीपक मंगला जी विधायक रह लिए, सुभाष कत्याल जी यहाँ से मंत्री रह लिए। अब एक गरीब ब्राह्मण का लड़का अगर यहाँ से उसका सौभाग्य है, जनता का आशीर्वाद था, वो विधायक बन गया और ऊपर के नेताओं ने उसे मंत्री बना दिया, तो उसे झेलो। इस पे ये वो हजम ही नहीं होना। जैसे जाठों को कभी खट्टर हजम नहीं होता, कभी सैनी हजम नहीं होता, उन्हें चाहिए कि भाई चौटाला रहे, हुड्डा रहे। अरे सबको मौका दो। ये एक ब्राह्मण का बच्चा है, इसका देखो इसकी लगन बहुत है काम करने की, इसे काम करने दो। अगर इससे लड़ाई लड़नी है तो इससे लड़ाई लड़के काम कराओ ना, काम के बारे में इससे चर्चा करो। इसकी टांग खिंचाई क्यों कर रही है? जुगनू वाली कहानी तो इसलिए आ रही है ना, वो मैं बता तो रहा हूँ कि अब ये बताओ कहाँ इतने बड़े सीनियर नेता कहाँ है कि ये बेचारा उनके आगे तो जूनियर ही है। अब उसे काम करने दो, उसको उसकी टांग खिंचाई ना करो, उसका हौसला अफजाई करो। और फिर टांग खिंचाई मान लो कर भी ले, भगवान और जनता जिसके साथ है उसकी टांग कोई खींच भी क्या सकता है। राजनीतिक हुक्का तो मैं तो ये कहता हूँ, अब उनकी उम्र भी मेरे ख्याल से 68-70 साल के आसपास है, तो शायद वो खुद भी, और फिर वो तो सेंटर के नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं। ये तो आदरणीय मोदी जी जानते हैं, पार्टी है बीजेपी, बहुत बड़ी पार्टी है, समंदर पार्टी है। वो तो पार्टी के बहुत बड़े नेताओं का काम है। तो वही इशारा जो जनता का इशारा वही हमारा इशारा। हम तो एक वोटर सपोर्टर हैं, बीजेपी के सच्चे कार्यकर्ता, सच्चे सिपाही हैं। बाहर से दरवाजा तो जब बंद करेंगे ना, जब अंदर वाला दरवाजा खोलेगा ही नहीं। लेकिन अब गौरव गौतम के लिए तो 24 घंटे दरवाजे खुले रहते, तो उसके लिए दरवाजा बंद करेगा कौन? अंदर तो दरवाजे भूटानी जी वहां होते हैं जहां किसी नेता ने हमारे लिए दरवाजे बंद कर रखे होंगे। लेकिन यहाँ रात के 12 बजे भी एक आम जनता के लिए, सबके लिए, गरीब आदमी के लिए, सबके लिए दरवाजे खोले हैं। तो उनके लिए दरवाजे बंद थोड़ी होंगे कभी भी। उनके लिए भी रात को 2 बजे भी दरवाजे खुले मिलेंगे, जैसे अब मिले थे।